हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। अब आपने थर्ड ईयर तक अच्छे से कोडिंग प्रैक्टिस कर लिया, डीएसए भी कंप्लीट कर लिया, लीड कोड पे प्रैक्टिस आपकी हो रखी है, मल्टीपल हैकेथॉन्स पे पार्टिसिपेशन हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी कर रखा है। बट आपको शौक लगता है ये जान के कि बिना एप्टीट्यूड के आपके प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। आप किसी भी सीनियर मेंटोर या किसी भी प्रोफेसर से आपसे पूछते हो तो सबसे ज्यादा किसी चीज पे वो एम्फसाइज करते हैं, वो है एप्टीट्यूड। तो क्या इन रियलिटी अब आपका एकेडमिक स्कोर, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, आपका सर्टिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज इतना मैटर नहीं करता है? मेरा आंसर होगा मैटर करता है, बट प्रायर टू दैट आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैटर करेगा वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि हर एक एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी देख लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देख लो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी कंपनी देख लो प्लेसमेंट एग्जाम्स की, हमेशा जो पहली चीज आपकी इवैल्यूएट होगी वो है कॉग्निटिव स्किल्स। फॉर दैट मैटर्स यू हैव टू गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि चेक करता है आपकी स्पीड ओवर योर नॉलेज। आप चाहे रिटन एग्जाम्स, रिटन पर्टिकुलर असेसमेंट की बात करो या फिर इंटरव्यूज की बात करो, फॉर एनी कैंपस प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस, एप्टीट्यूड इज द बिल्डिंग द फाउंडेशन पिलर। तो अगर एप्टीट्यूड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कैसे हमें बहुत ही स्क्रैच लेवल से प्रिपरेशन करें सो दैट हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर लें बल्कि हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इसी पे बेस्ड हमारी पर्टिकुलर सेशन आज का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना, मैं तुम्हारे सारे ही कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आज का सेशन होगा हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द प्लेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं एप्टीट्यूड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी क्यों ऐसा होता है कि वो टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा एप्टीट्यूड पर रिलाई करते हैं, एप्टीट्यूड पे वो फोकस रहता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट पीपल हैविंग क्विक मेंटल एबिलिटीज। एक रिक्रूटर की नजर से देखो, ठीक है, वो क्या चाहता है एक इंसान में कि उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग भी अच्छी हो, वो एक अच्छा एम्प्लॉयर तो हो, एक अच्छा उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, स्किल्स हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी क्विक मेंटल एबिलिटी हो। ठीक है, वो बहुत अच्छे से एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स से क्या समझते हो बेसिकली कि कैसे आप नोटिस करते हो थॉट्स को, पैटर्न कैसे आप इवेल्युएट करते हो, पैटर्न कैसे देखते हो, डेटा से आप इंसाइट्स कैसे रीच आउट करते हो, राइट। इंफॉर्मेशन स्टोरेज आपका कैसा है, मेमोरी आपकी कैसी है, ठीक है, इसके साथ में आपका परसेप्शन कैसा है चीजों को लेके। ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल अबाउट परसेप्शन ओनली, राइट। इसके बाद पीपल विद गुड एप्टीट्यूड स्किल्स आर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर एज वेल। तो इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्रूटर्स की जो बच्चे जिनकी एप्टीट्यूड स्किल्स अच्छी होती है उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, राइट। सो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमको एप्टीट्यूड टेस्ट इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से हमें क्वांट्स, रीजनिंग एज वेल एज वर्बल एबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमारा कभी भी इस असेसमेंट में शॉर्टलिस्टिंग नहीं रुकनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज और एमएनसीज। ठीक है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद सोचो, सपोज आपके कॉलेज में 4 रिक्रूटर्स है, ठीक है, एक कंपनी से 4 पैनल मेंबर्स है या 4 इंटरव्यूअर्स है। अब इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 1000 बच्चों का एक तरीके से इवैल्यूएशन कर सकें, तो उन्होंने क्या किया, एक एलिमिनेशन राउंड रख दिया। फॉर दैट मैटर्स दे हैव कंडक्टेड अ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 1000 बच्चों में पहले ही उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया, एक तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने लगाया कि 200 बच्चों को ही उनको सेलेक्ट करना है फ्रॉम द एप्टीट्यूड टेस्ट, रेस्ट ऑफ द 800 वुड बी डिस्क्वालीफाई। तो बेसिकली इट एक्ट्स एज द एलिमिनेशन राउंड। उन्हें एक अच्छे मेंटल एबिलिटी वाले बच्चे यहाँ पे चाहिए होंगे। देन इट एक्ट्स एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज वेल। कैलकुलेटिव रिस्क टेकर, रिस्क टेकर से क्या समझते हो? देखो, इट इज एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन करता है, कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डाउटफुल या डिलेमा सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ऐसे में हमको बेस्ट आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस को मार्क करना होता है। ठीक है, तो रिस्क एक तरीके से तुम्हारा रिस्क एपेटाइट चेक करता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में भी जाओगे, रियल प्रॉब्लम्स को भी देखोगे, जब तुम कंपनी में जाओगे वहां पे भी बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारी सिनारियोज ऐसे होंगे जहां पे तुम्हें रिस्क लेना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे में तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी चेक होती है। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेते हो तुम विद इन टाइम फ्रेम में, कैसे टाइम बाउंडेड एग्जाम्स में कैसे तुम सारे क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस तुम स्किप करते हो, राइट। तो ये तुम्हारा एक तरीके से रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी चेक करता है। देन यू आर गोइंग टू बी ए पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एग्जाम तुम्हारा चेक करता है बेसिकली कि वेदर यू कैन फिट इनटू देयर क्राइटेरिया और नॉट, यू कैन फिट इनटू देयर जो भी उनका
पर्टिकुलर कंपनी के स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें फिट होते हो कि नहीं। देन इट चेक योर एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स एज वेल, तुम कितने अच्छे से पैटर्न देख पाते हो, क्लूज को कैसे फाइंड आउट कर पाते हो, राइट। इसके बाद और भी चीजें तुम देख सकते हो वहां पे, ठीक है। देन सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर असेसमेंट्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद पजल टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन यू कैन हैव क्वेश्चंस अराउंड द गेस एस्टिमेट एज वेल, डेटा सफिशिएंसी पार्ट के क्वेश्चन, ठीक है। एंड एट लास्ट केस स्टडीज भी कई बार पूछी जाती है। अब तुमको मैं एक ओवरव्यू देता हूं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अभी 3rd ईयर में हो, आई होप तुम्हारा टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छा हो गया होगा, टेक्निकल बहुत अच्छे से तुमने चीजों को पढ़ रखा होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, उप्स कॉन्सेप्ट्स हो गया, डीएसएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एल्गोरिथम वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं कैसे हम गिवन फ्रेम ऑफ टाइम, कैसे अपकमिंग 3-4 मंथ्स में हमें एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टॉपिक का नंबर लिखा है, टॉपिक का नेम अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंस, डिफिकल्टी, ब्रश अप कॉन्सेप्ट, अटेम्प्ट पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। समझते हैं एक बार के। देखो जैसे कोई भी वेब सीरीज देखते हो ना, तो वेब सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उसके होते हैं, राइट। आप एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते हो कि आपको 5th पार्ट देख लिया, 4th पार्ट देख लिया हमेशा। तो ऐसे ही एप्टीट्यूड को भी आप जब पढ़ोगे क्वांट्स को, तो हमेशा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे पे इंटररिलेटेड है और हर एक चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स प्रायर पर्टिकुलर चैप्टर से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। मैं आपको समझाता हूं, देखो। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका कैलकुलेशन स्किल्स पे ध्यान देना, ठीक है। अब कैलकुलेशन स्किल्स पे क्यों ध्यान देना है, क्यों हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो बेसिकली आपको क्या आनी चाहिए, टेबल्स, देन स्क्वायर्स, देन क्यूब्स, ठीक है। और कुछ और प्राइमरली यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक। हम इतना ज्यादा इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों मैंने इसको टॉप मोस्ट नंबर पे रखा है कैलकुलेशन ट्रिक्स को, क्योंकि अगर बेसिक अगर आप कैलकुलेशन समझ लेते हो ना, बहुत सारे चैप्टर के अराउंड में क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के अराउंड में क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, तो आप ना नंबर्स के साथ में फैमिलियर हो जाते हो, आप नंबर्स को एंजॉय करने लगते हो। आप जैसे ही नंबर्स को देखते हो ना, आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये पैटर्न होगा, ओके यहाँ पे ये सिक्वेंशियल लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना फैमिलियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ टेबल्स, ठीक है। इसके बाद कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि कोई नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बाई 99, बाई 999, बाई 4 टाइम्स ऑफ 9, तो कैसे इसको बहुत इजी टर्म्स में आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाई 125 करते हो, मल्टीप्लाई बाई 25 करते हो, ठीक है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई वे में विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ये सब चीजें क्या आती है कैलकुलेशन ट्रिक्स में। देन डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिया ना बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ तुम ऑप्शंस देख के कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, 20 तक की डिविजिबिलिटी याद हो गई, ठीक है। अब तुम कोई भी ऑप्शन देखोगे ऐसे ही मार्क कर दोगे, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन करना ही नहीं है, स्टेप मार्किंग करनी नहीं, स्टेप्स तो बाद के आते हैं। और ये एकदम एग्जैक्ट तरीका तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अच्छा यहां तक बात आ गई, फिर नंबर सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। अब बात समझो, इसका इंपॉर्टेंस देखो मैंने कैसे सिक्वेंशियल इसको ऑर्डर किया है। डिफिकल्टी लेवल बताया है कि कैसे कैसे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ब्रश अप कॉन्सेप्ट मतलब आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक, बहुत सारे आपको अड्डा की प्लेलिस्ट उठाना, वहां से भी कर सकते हो, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाओगे ना, अगर इस चैप्टर के वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे वहां से भी आप कर सकते हो। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो ब्रश अप कॉन्सेप्ट करना है, तो इतना इतना टाइम आपको पहले यू हैव टू गो थ्रू विद द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स हो गया, उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर लो। क्यों पीवाईक्यूज इतना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको ना एक तरीके से ट्रेंड बताते हैं, ठीक है, कि डिफिकल्टी लेवल कैसा आया हुआ है, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दैट हैज कम इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असेसमेंट्स, ठीक है। और इससे एक और हेल्प मिलती है कि तुम देख पाते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हो कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स किया है, क्या उस पे बेस मैं पीवाईक्यूज कर पा रहा हूं कि नहीं। अब जब पीवाईक्यूज कर लोगे, एट लास्ट आपके पास बचेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन।
तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो यहां से क्या होगा आपका, आप एक फैमिलियरिटी आपकी हो जाएगी अराउंड द टॉपिक्स, ठीक है। और इसके बाद आप इतना ज्यादा इसमें कंफर्टेबल फील करोगे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कोई भी क्वेश्चन असेसमेंट में आता है आप कर लेते हो। तो इतना आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना प्रैक्टिस आप करके रखोगे, ठीक है। आप देखो ये सारा जो पार्ट है, ये सारा जो खेल है वो किसका है, अरिथमेटिक पार्ट का। अब अरिथमेटिक में भी वही चीज, वेब सीरीज को बस ध्यान में रखो। आप क्या करते हो, एक एक एपिसोड देखते हो, राइट। यहां पे भी आपको सेम यहां पे अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले परसेंटेज देखोगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस अराउंड क्वेश्चन करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एवरेज। क्यों सीक्वेंस में चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे पे ये बेस्ड है। अगर सिर्फ तुमने परसेंटेज सीख लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख लिया, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, रेशियोज, सारे के सारे ये पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारे बिना किसी फॉर्मूला पे हो जाएंगे। ये सब तुम, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फॉर्मूला लेस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला लेस टेक्निक मतलब कि पूरी अरिथमेटिक में एक भी फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। सब कुछ कैसे करोगे, फॉर्मूला लेस करोगे, सिर्फ रेशियोज की हेल्प से ये सारे चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बाकी के चैप्टर्स देख लेते हैं। इसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, सीआई एंड एसआई, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे देखो ये सारे कैसे हैं, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन हैं, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। मैं लिख देता हूं एडवांस मैथ्स। तो यहाँ पे मेंसुरेशन भी मिलेगा आपको, ज्योमेट्री भी मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपका एडवांस मैथ्स हो गया, ठीक। अब इसका इंपॉर्टेंस भी देख लो, यहाँ पे हाई, फिर इसी तरह मेंसुरेशन के लेसर क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा के भी बहुत लेसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने इंपॉर्टेंस हाई टू लो इसको अरेंज कर रखा है। ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल मैंने बता रखा है कि कौन से चैप्टर के अराउंड में क्वेश्चंस जो आएंगे वो इजियर आएंगे, मॉडरेट आएंगे, या डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन और अच्छे से तुमने परसेंटेज कर लिया ना, तो यहाँ पे सीआई और एसआई के क्वेश्चन भी बिना फॉर्मूला के कर लोगे, ठीक है। तो यहां तक कि जितना भी है ना, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस हाई रहेगा। मतलब हाई इंपॉर्टेंस मतलब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट वुड कम विल हैव द इंपॉर्टेंस हैज मोस्ट सिग्निफिकेंस, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। ये डिफिकल्टी हो गया, ये आपका ब्रशअप कॉन्सेप्ट हो गया, अटेम्प्ट वीआईक्यूज। तो जो बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमें सिलेबस कितना कंप्लीट करना है, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन इफ यू आर रिक्वायरिंग अ पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, आप कमेंट में ड्रॉप कर देना कि यस वी आर नीडेड आप पीडीएफ, और मैं यहाँ पे आपको लिंक भेज दूंगा जिसके थ्रू आप ये पीडीएफ पर्टिकुलर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो इसी सीक्वेंस में रहेगा, इतना इतना टाइम आपको देना है ब्रशअप कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ के अपना यू हैव टू फैमिलियराइज विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि देखो कभी भी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं होता है। आप ईयर बाय ईयर अगर टीसीएस बेस्ड असेसमेंट्स देख लो, आप टेक महिंद्रा का असेसमेंट देख लो, कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजेमिनी, किसी भी एग्जाम्स का आप असेसमेंट देखोगे तो हमेशा आप एक चीज कॉमन पाओगे कि सिर्फ एक चेंज होता है, वो क्या, वैल्यूज में चेंज कर देते हैं, नेम्स में। राम की जगह श्याम हो जाएगा, श्याम की जगह मोहन हो जाएगा, बट डिफिकल्टी लेवल एज वेल एज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विल रिमेन्स द अनचेंज, इट विल रिमेन द सेम। तो अगर अच्छे से सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ना, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाते हो, तुम्हारा कोई भी असेसमेंट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि तुम पूरे चैप्टर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी डिफिकल्टी लेवल आ जाए, बहुत ही इजीली उसमें कंफर्टेबल हो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आते हैं एवरेज टाइम फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जब हम अपने एकेडमिक्स में थे ना, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। ऐसा होता था ना, 9th-10th के क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे एप्टीट्यूड में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, वही 8, 9, 10th बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस यहाँ पे टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन होगा। वहां पे हमको बहुत सारा टाइम मिल जाता था, तो हम स्टेप वाइज करते थे, तो स्टेप मार्किंग भी होती थी, राइट। यहाँ पे तुम्हें टाइम कम मिलेगा, ठीक है। एक चीज समझो, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि क्या 2 मिनट सफिशियंट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को, क्या 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। हमें ऐसा लगता था ना, क्योंकि हम जब 9-10 का एग्जाम दे रहे होते थे तो हार्डली हमारे पास 3 घंटे में हमें 20-25 क्वेश्चन करने होते थे, सफिशिएंट टाइम था, ठीक है। यहां पे वो चीज नहीं होगी। मैंने बताया एप्टीट्यूड टेस्ट योर स्पीड ओवर योर नॉलेज, ये तुम्हारा स्पीड का टाइम है कि कैसा तुम
इवेल्युएट करते हो, कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कितने अच्छे से तुम टाइम मैनेज करते हो अपना, राइट। आप समझ लो यहां पे तुम्हें 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन को देना नहीं है, तो क्विक इज इक्वल टू ट्रिक्स। हर एक क्वेश्चन जो कि एप्टीट्यूड में आता है वो ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो कि विदाउट पेन एंड पेपर किए जाएंगे। बताऊंगा मैं आगे, रुक जाओ थोड़ा सा कि कैसे करना है। अब आते हैं राइट अप्रोच फॉर एप्टीट्यूड। क्या राइट अप्रोच हमको फॉलो करना है जिससे हम फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही स्क्रैच लेवल से। तो सबसे पहले तो कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल द स्पेसिफिक असेसमेंट। अगर आप मल्टीपल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स को देखोगे, उनके पर्टिकुलर सिलेबस को देखोगे, आप एक चीज कॉमन पाओगे। एक तो एप्टीट्यूड सब में कॉमन है, क्वांट्स पार्ट में भी देयर आर फ्यू कॉमन टॉपिक्स जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। उसी कॉमन टॉपिक्स के अराउंड में पूरा आपका क्वांट्स पार्ट बेस्ड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो कॉमन टॉपिक्स के सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स कर लोगे। अब कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ोगे, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। दोनों चीज मैं आपको बताते चलूं साथ में, सो दैट आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी ना फेस करना पड़े, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए अगर देखना चाह रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है तुमको, तो सिंपली कुछ नहीं करना, प्लेसमेंट अड्डा पे जाना, प्लेलिस्ट पे चले जाना, ठीक है। अब यहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एजेस हो गया, डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स हो गई, सर्ट्स एंड डिसेस हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया। तो ऐसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियोस आपको मिल गया। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना है, इसी वीडियोस में मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सारी की सारी ट्रिक्स मैंने कवर कराएंगे, ठीक है। तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो यहां सॉल्व हो जाती है कि तुमको कॉन्सेप्ट्स भी मिल गए, ट्रिक्स भी मिल गई। अब आते हैं प्रैक्टिस पे भी कि प्रैक्टिस कहां से करना है। तो देख लो, इसके लिए भी मैं तुम्हें फ्री सोर्स बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पे आपको सर्च क्या करना होगा, प्रेप इंस्टा एप्टीट्यूड। इट इज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चन। कंप्लीट प्रिपरेशन सोल्यूशन यहां पे मिलने वाला है, यानी कि फ्री मॉक्स, फ्री पीवाईक्यूज, फ्री एमसीक्यूज, फ्री क्विज़ेस पेपर, ठीक है। सब कुछ पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे यहां पे सर्च करोगे फर्स्ट ऑप्शन में चले जाना। अब फर्स्ट ऑप्शन में आप गए, राइट। अब देखो यहां पे क्वांट्स का आपको ये ट्रैक्स मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, सपोज एचसीएफ एचसीएम। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मिल गए, फॉर्मूलाज भी मिल गए, हाउ टू सॉल्व क्विकली, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। आप क्वेश्चंस पे चले जाना, आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, क्विज़ेस के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इवेल्युएट कर सकते हो। पहले तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आपका सपोज करो मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने इसका आंसर मैंने 90 किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक भी दिखा देगा कि आप करेक्ट हो कि इनकरेक्ट हो। इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे, इन केस आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन भी मिल गई, और साथ में यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी दिखा देगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे लाई करते हो। लाइक करेक्ट आंसर इज स्कोर्ड बाय 84.82% स्टूडेंट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर स्कोर्ड बाय अदर स्टूडेंट। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो और अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। एक आपका इंटरेस्ट भी रहेगा क्योंकि ये क्विज फॉर्मेट में, राइट। तो ऐसे आपको पूरा क्वांट्स मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इट इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अब आते हैं वापस से शीट्स पे, ठीक है। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो गई। अब कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी होती हैं, इसको भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए बस ऐसे आप डाल देना, हाउ टू कैलकुलेट फास्टर बाय दिव्यांग सर, आपको वीडियो मिल जाएगी कैलकुलेशन ट्रिक्स, वहां पे मैंने पूरा कवर कराया। फॉर्मूला लेस टेक्निक्स, पूरी मैथ्स यानी कि पूरी एप्टीट्यूड बेस्ड जितने भी मेंटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो विदाउट पेन एंड पेपर या विदाउट आप शॉर्ट ट्रिक्स के नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं करता हूं कि आप फॉर्मूला याद करो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूला यहां पे सॉल्व कर सकते हो। देन ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन को सेट करता है कि सिर्फ आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सही से प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी कि सही आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब देखो किसी भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप कॉन्सेप्चुअली स्टेप वाइज सॉल्व करके
करेक्ट आंसर मार्क कर दो, या फिर आप 3 इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। देन वी हैव गो विद द कैलकुलेटिव गेसेस, यानी कि यहाँ पे वो तुक्के नहीं मारेंगे कि हमने आंख बंद करके जय माता दी कर दिया, बल्कि हम वो तुक्के मारेंगे जो कैलकुलेटिव गेसेस होते हैं, ठीक है। आप चीजों को कोड डिकोड करोगे, ठीक है, पैटर्न देखोगे, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, कैलकुलेटिव गेसेस देखोगे, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ठीक। स्मार्ट रिवीजन मेथड, एट लास्ट रिवीजन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्टोरेज क्रिएट करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू रेगुलर रिवीजन, ठीक है। देन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेसमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, शॉर्ट ट्रिक्स करोगे, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे और क्लैरिटी दूं। देखो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख लिए, अब उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, ये चीजें आना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया एप्टीट्यूड में कोई भी ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं तुम दिखा सकते हो मुझे जो कि शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व नहीं हो सकता है। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड हमको कभी भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहां पे हमारी स्पीड इज मच मोर ग्रेटर देन योर नॉलेज, ठीक है। तो स्पीड पे काम होगा, टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन होगा। खुद सोचो, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं एप्टीट्यूड का, वो 60 बच्चे कंफर्टेबल हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एग्जामिनर को चाहिए वो 2 बच्चे जिनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो बहुत शार्प माइंडेड है, वो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से हमेशा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो वैसे ही तुमको शॉर्ट ट्रिक्स में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे तुम विदाउट गोइंग विद द ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज, विदाउट गोइंग विद द कन्वेंशनल मेथड, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे। पीवाईक्यूज तुमको एक ट्रेंड देगा, तुमको एक एनालिसिस देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे। रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट और एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, समझ लो। मॉक टेस्ट एक तरीके से तुम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि तुम कहां स्टैंड कर सकते हो, तुम्हारी वीकनेसेस कहां कहां पे है, क्वेश्चंस अगर छूटा तो क्यों छूटा, राइट। तुम्हारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वेयर इज द स्कोप ऑफ योर इंप्रूवाइजमेंट। ऐसे ही एनालिसिस फिर करोगे, क्वेश्चन छूटा है तो क्यों छूटा है, क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे या टाइम का शॉर्टेज था। करेक्ट क्वेश्चन किया है तो उस करेक्ट क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को देखोगे कि क्या इसमें भी कोई और ऑल्टरनेट वेज हो सकता था जिससे तुम्हारा टाइम कम लगता, या फिर इसमें कोई और शॉर्ट ट्रिक्स भी हो सकती थी। तो इसलिए एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड, एंड एट लास्ट रिवीजन इज द की। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, लास्ट हमारा सेगमेंट पे, विच इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। अगर हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे, बहुत ही बिगनर लेवल पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हमको अवॉइड करना चाहिए सो दैट हमारा प्रिपरेशन फॉर, हमारा प्लेसमेंट फॉर श्योर हो जाए। उसके लिए सिलेक्शन ऑफ अ गुड स्टडी रिसोर्स। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट जस्ट फ्लिप फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं, एंड एट दैट सिनेरियो दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ देयर टाइम एज वेल एज एनर्जी, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ हताशा होती है, सिर्फ तुम्हारे पास डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए एक अच्छा गुड स्टडी सोर्स ऑप्ट करो। मैं ये नहीं कहता मेरे वीडियो से ही देखो, यू कैन गो विद अदर वीडियोस एज वेल, ठीक है। अड्डा के आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पे बहुत ही आपको टॉप फैकल्टीज मिलेंगे, वहां से आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो गुड स्टडी रिसोर्स देखो, किस फैकल्टी के साथ में कंफर्टेबल हो, किसका तुम्हें टीचिंग मेथोडोलॉजी, किसका तुम्हें टीचिंग पर्टिकुलर एक्सपर्टीज अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल्टर आउट करो, उससे पढ़ लो, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम द बुक्स, एक चीज देखो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बुक से करो, बट कभी भी डोंट गो विद द प्रिपरेशन फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। क्योंकि जब बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे बैठे हुए हैं, इतने अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं, जब तुम्हें वो अपडेटेड हर चीज का सिलेबस दे रहे हैं, अपडेटेड हर चीज का पैटर्न दे रहे हैं, अपडेटेड तुम्हें तरीके दे रहे हैं, तो क्यों तुम अभी भी कन्वेंशन तरीके से पढ़ना चाह रहे हो। जब प्रिपरेशन फ्रॉम द बुक्स पढ़ते हो, एक तो वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, दूसरी बात बुक्स बहुत बार वो अपडेटेड नहीं रहती हैं, क्योंकि एग्जाम में देखोगे हमेशा पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट। एग्जामिनेशंस में, कोई भी पर्टिकुलर असेसमेंट्स में देखोगे पैटर्न बहुत तेजी से फ्लिप करता है, ठीक है। ईयर बाय ईयर कई बार क्वेश्चंस चेंज होंगे, उनका सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्रिपरेशन फ्रॉम द बुक्स अवॉइड करो, ठीक है।
और कोशिश करो ऐसे फैकल्टीज को, ऐसे एडुकेटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से अनकन्वेंशनल वे से बहुत ही इजी स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। देन टाइम एलोकेशन, कई बार स्टूडेंट्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन उनका टाइम एलोकेशन सही नहीं रहता है ना। यानी कि हो सकता है अगर सेक्शनल की बात करें तो किसी सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम तुम दे रहे हो, किसी सेक्शन में बहुत कम टाइम दे रहे हो, तो ऐसे में बैलेंस तुम्हें करके चलना है, ठीक है। बैलेंस अप्रोच फॉलो करो और हमेशा बैलेंस के साथ में प्रिपरेशन करो अपनी। इनकंसिस्टेंसी, फिर वही कि आप कई बार ऐसा करते हो, अपने टेक्निकल नॉलेज को, अपने टेक्निकल स्टडीज को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हो, बट एप्टीट्यूड को आप स्किप कर देते हो, या फिर एप्टीट्यूड को आप छोड़ ही देते हो एकदम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहो, आप एप्टीट्यूड को हाफ एन आवर 1 आवर हमेशा से दो, ठीक है, सो दैट आप एक कंप्लीट अपना सिलेबस भी कर सको और आप प्रैक्टिस में भी रहो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आई हुई चीजें भी आपकी माइंड में रिटेन नहीं होंगी। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी चीज होती है कि आप डेली अगर रिवाइज करते हो तभी वो रिटेन होती है। एंड एट लास्ट, आर्ट ऑफ स्किपिंग, इट्स अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन, तुम्हें ये चीज याद रखना है। वहां पे तुम्हें रिसर्च नहीं करना है, तुम वहां पे पीएचडी नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की, और ना तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होगा। तो ऐसे में आर्ट ऑफ स्किपिंग जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट से एक्सीड कर रहा है अगर आपका टाइम, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि आप जो रेस्ट ऑफ द टाइम है ना, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे सकते हो। कभी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत लो। हमेशा हमारे मन में कई बार ऐसा आता है कि आज तो मैं ये क्वेश्चन करके रहूंगा। एग्जामिनर को नहीं मतलब इससे कि तुमने वो टफ क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं। कई बार एग्जामिनर शुरू के क्वेश्चंस को बहुत टफ बना देते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा एक तरीके से मेंटल विलिंगनेस चेक करता ही है कि तुम मेंटली कितना स्ट्रांग हो। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के टफ क्वेश्चन देख के ही वो वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आधे से ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग तुमको आनी चाहिए, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चन को स्किप कर देना है। पहले गो में स्किप कर देंगे, जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो हम वापस से क्वेश्चन पे आएंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा इंट्यूशंस वर्क करता है, शुरू में हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, रोटेशनल वे में वापस से आए, उस मार्क क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया और ऐसे में हमको वो आंसर याद आ भी जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट गो में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप तुम्हें काफी क्लैरिटी मिली होगी, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद सिलेबस कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। इसके साथ में क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पीपीटी चाहिए आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट्स में, और आई विल श्योरली प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द पीपीटीज। अच्छा, इसके साथ में यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर ईयर ऑफ पासिंग आउट इन द कमेंट सेक्शन, and I will help you out in every possible way so that you get placed with your dream company at a dream package, ठीक है। So that was all about the session. I hope you like it. और ये एक तरीके से तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होगा बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, अब प्लेसमेंट लेके ही मानना है, ठीक है। यहां से तुम फुल फ्लेश प्रिपरेशन कर सकते हो। अपकमिंग डेज में हम यहां से रीस्टार्ट करेंगे अपने सेशन थ्रू विच वी आर हेल्पिंग आउट स्टूडेंट फॉर देयर एंटायर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। तो जल्दी से फॉलो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट कोई भी स्टूडेंट जो कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता है फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और हम आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट एग्जाम्स।